ओम शांति। आशा है आपका आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा ही होगा, क्योंकि थोड़ा भी अगर हम अपने ऊपर अटेंशन देते हैं तो आप महसूस करेंगे जीवन मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत सुंदर है। थोड़ा सा जैसे अटेंशन अपने ऊपर आता है, अपने संकल्पों पर आता है, अपनी भावनाओं पर आता है, तो फिर परिस्थितियां बड़ी नहीं लगती हैं। हम बहुत सहज रूप से परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं और अपनी जीवन की यात्रा को एंजॉय भी कर पाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है, जो कल दीदी भी कह रहे थे, कि एक साथ जब बहुत ज्यादा परिस्थिति आ जाती है तो कभी कभी फील होता है थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ा सा खालीपन। अंदर वो शक्ति महसूस नहीं होती। अब खुद ही अपने से पूछें, अगर हमें कमजोरी की महसूसता हो रही है, तन की कमजोरी नहीं, लेकिन अगर मन की कमजोरी की महसूसता हो रही है, तो फिर किससे शक्ति भरनी है? कौन है जिससे हम अपनी ये ताकत भर सकते हैं? आप देखो, आजकल हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कितना हम सब टेक्नोलॉजी का सुख लेते हैं। थोड़े समय पहले, अभी हम जो ये फोन यूज करते हैं, इसको हम कहते ही हैं स्मार्टफोन। पहले स्मार्टफोन नहीं था, सिंपल वाला फोन था, आप लोगों के पास भी होगा। तो वो जो पहले फोन आया करता था, उसको अगर हम चार्ज करते थे तो वो आराम से 1 या 2 दिन उसकी चार्जिंग चल जाती थी। चार्ज करते थे, पावर हाउस से उसमें करंट जाता था, 1 2 दिन चार्जिंग आराम से चल जाती थी। फिर धीरे धीरे थोड़े समय पहले स्मार्टफोन आया। स्मार्टफोन बहुत सारे काम एक साथ कर सकता था। हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी चेक कर सकते हैं, और अभी तो एक दूसरे से वीडियो के माध्यम से मिल भी सकते हैं, टॉक्स भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, मल्टी फंक्शन। लेकिन आपने देखा होगा कि इसकी बैटरी कोई 2 दिन चले ऐसा नहीं है। इसकी बैटरी तो हमने देखा जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने लगी। तो हमने अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन किया। हमने कहा एक बार चार्ज करने से काम नहीं चलेगा, तो हमने एक चार्जर घर में रखा, दूसरा चार्जर हमने वर्क प्लेस पर रखा कि वहां पर भी चार्ज कर लें, तीसरा चार्जर हमने अपनी गाड़ी में रखा, चौथा, कई लोग तो पावर बैंक साथ ही लेकर के चलते हैं, आपने देखा होगा वो। और फोन उनका पावर बैंक से कनेक्टेड है, मतलब पावर हाउस, पावर का जो बैंक है वो साथ ही लेकर के चलते हैं कि मेरा फोन कभी भी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। और कभी कभी तो डिस्चार्ज भी नहीं होगा, 80 70 पर ही होगा, तो भी उसको पावर बैंक से कनेक्ट कर देंगे। सोचते हैं अभी टाइम है ना, अभी इसको चार्ज कर लेते हैं, पता नहीं फिर बाद में टाइम मिले कि नहीं मिले। तो एक साधन को यूज करने के लिए भी, एक साधन का सुख लेने के लिए भी हमने साधन नहीं छोड़ा, क्योंकि साधन तो बहुत अच्छा था, तो हमने साधन नहीं छोड़ा। लेकिन साधन को यूज करने के लिए दिन में कितनी बार हमने उसको चार्ज करने की आदत बनाई। अब अपने से पूछे, हम कितना सारा काम करते हैं, वो जैसे स्मार्टफोन है ना, हम भी स्मार्ट हैं। तो अभी एक एक के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर भी संभालते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, धंधा भी संभालते हैं, चैलेंजेस का भी सामना करते हैं। एक एक को कितने सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। अब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर निभानी है, अगर हम कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास समय ही नहीं है, इतना सब कुछ करना है, तो ये जो करने वाला है, इसको चार्ज करने के लिए समय निकालना है कि नहीं? अगर इसको चार्ज नहीं करते हैं तो सब कुछ करते हैं लेकिन करते हुए भी आनंद नहीं आता, या जो हम करते हैं उसमें हमें सेटिस्फैक्शन नहीं अनुभव होता। हमें लगता नहीं मैंने ये रोल ठीक से प्ले नहीं किया, मैं एक और अच्छा फादर बन सकता था, एक और अच्छी मदर बन सकती थी। हमें अपने ही कर्म से सेटिस्फैक्शन नहीं होता, क्योंकि बैटरी जो है वो डिस्चार्ज है। फिर छोटी छोटी बातों में हम फीलिंग में आ जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, कोई हमारे से नाराज हो जाता है, हम किसी से नाराज हो जाते हैं। तो बहुत कुछ देखने में आता है कि बैटरी डिस्चार्ज है। बैटरी डिस्चार्ज है, पता ही कैसे चलता है? अंदर में खुशी नहीं है। अंदर में खुशी नहीं है, इससे पता चलता है कि बैटरी डिस्चार्ज है।
या खुशी स्थायी नहीं है, सदा नहीं रहती है, आती जाती है। छोटी छोटी बातों पर फीलिंग आ जाती है, रोना आता है, ठीक से नींद नहीं आती है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत किसी को देख करके कंपैरिजन तुलना में चले जाते हैं, ईर्ष्या की अनुभूति होती है, इनसिक्योरिटी, ये सब पता चलता है कि आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज है। तो फिर जरूरी है कि हम इसको चार्ज करें। और आत्मा को चार्ज करने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए पावर हाउस कौन है? जैसे फोन का तो पता है ना, पावर हाउस से करंट आता है, ऐसे हमारा पावर हाउस भी कौन है? परमात्मा। और हम में से कई कहेंगे हम सब परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उसकी मदद का अनुभव नहीं करते। या कहीं कहेंगे कि हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो उसी समय हमारा मन भटक जाता है। ये दो बातें बहुत सुनने में आती है। अब अगर हम ये कहते हैं कि उसको याद करने में हमारा मन भटक जाता है, तो वैसे अगर आप देखें कि याद करना तो कितना सहज है। किसी को भी याद करना सिखाया नहीं जाता है। एक छोटा बच्चा होता है, उसको सब कुछ सिखाया जाता है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, खाना कैसे है, छोटी छोटी चीजें भी सिखाई जाती हैं। पर कैसे याद करना कभी नहीं सिखाया जाता। वो नेचुरली स्वतः ही अपने माता पिता को याद करना शुरू कर देता है। तो याद बहुत नेचुरल है। लेकिन याद उसकी आती है जिसके साथ हमारा रिश्ता होता है, जिससे हमें कुछ प्राप्ति होती है। अगर हमें परमात्मा को याद करने बैठते हैं और हमारा मन भटक जाता है, तो शायद हमने उसको ठीक से पहचाना नहीं है, शायद हमारा उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता नहीं है। तो आज उसका परिचय भी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले कहीं ये भी कहते हैं कि हम तो बहुत याद करते हैं, बहुत विधियां करते हैं, जप तप करते हैं, रिचुअल करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी देखो ना, जब परिस्थिति आई तो परमात्मा ने तो मुझे मदद ही नहीं करी। अब अपने को ये भी पूछना है, बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल एक बार पूछ करके अगर इसका सही से उत्तर मिलता है तो मन लंबे समय के लिए शांत हो जाता है। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, कोई भी बात आती है, कोई भी चैलेंज आती है, छोटी सी भी बात हो सकती है, बड़ी बात भी हो सकती है। जॉब छूट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को बड़ी बीमारी आ गई, किसी का धन का नुकसान हो गया, छोटा बड़ा कुछ भी, जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, क्या परमात्मा कर रहा है? क्योंकि सुनते तो हम यही है ना कि पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है। कई बार हमने ये बात सुनी है, तो हमें लगता है नहीं, हमारे जीवन में जो सब कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है। क्या ये सही है? बहुत सुना है तो सुनते सुनते उसको स्वीकार कर लिया है। आप एक बार सोचो, वो परमात्मा जिसको हम कहते हैं प्यार का सागर है, शांति का सागर है, परफेक्ट है, कहते हैं ना परफेक्ट है, परमात्मा माना ही परफेक्ट। हम सब इम्परफेक्ट है, हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी कमी है, लेकिन परमात्मा माना ही जिसमें कोई कमी नहीं है, जो एवर प्योर है, जो कंप्लीट है, जो परफेक्ट है। अगर वो मेरा पेरेंट है, परफेक्ट पेरेंट है, तो वो मेरे जीवन में दुख की सीन क्यों लिखेगा? आज हम में से कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के जीवन में दुख लिखेगा? हम सब तो यही चाहेंगे ना कि हमारे बच्चे के जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो, उसको कोई बीमारी ना हो, उसको धन की कमी ना हो, उसके रिश्तों में कोई तकलीफ ना हो। कौन है जो चाहेगा कि उसके बच्चे की जीवन की यात्रा में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आए? और अगर उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कहते हैं हमने तो सब कुछ किया जो हमसे हो सकता था, लेकिन शायद इसकी तकदीर में ही ये था। कह देते हैं ना कभी कभी, हमने तो अच्छी पालना भी दी, अच्छे स्कूल में भी पढ़ाया, अच्छे से देखकर शादी करी, हमने तो कहीं कमी नहीं छोड़ी, हमने तो अच्छे संस्कार भी दिए, लेकिन फिर भी उसके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी, कोई धन की समस्या, तो हमारे मुख से भी निकल जाता है, शायद फिर इसकी तकदीर में ही है, शायद इसके ऐसा ही है। आ जाता है कि नहीं? क्योंकि ये दो बातें हैं। एक है कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो उसकी मर्जी, परमात्मा की मर्जी से होता है। और दूसरा है कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। ये भी तो हम सुनते हैं ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्मों की हुई ये गति भी तो सुनते हैं ना।
न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। है ना, जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी एनर्जी, जो भी वाइब्रेशन हम विश्व में रेडिएट करते हैं, वो फिर लौट करके हमारे सामने किसी न किसी रूप में आती है, अच्छे रूप में भी आती है। वैसे तो अगर देखें तो हमारा ज्यादा से ज्यादा हिसाब किताब तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें वो चीज स्मृति में नहीं रहती है। तन अच्छा है, आज किसी किसी के तन में कितनी तकलीफ होती है, तन ठीक है, रिश्ते अच्छे हैं, धन की कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत मीठा। वरना अगर हम लिस्ट बनाना शुरू करें ना, तो इतनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी कि हम कहेंगे अरे हमें तो कितना कुछ मिला है। तो ये जो हमें सब अच्छा 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 हमारे जीवन में होता है ना, बहुत कुछ अच्छा होता है हमारे जीवन में, मेजोरिटी अच्छा होता है। तो उसके लिए तो हम कभी नहीं कहते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, मेरे साथ तो अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा किया है तो अच्छा हो रहा है। पर कभी कभी हमारे साथ थोड़ा सा ठीक नहीं होता, तो फिर उंगली ऊपर चली जाती है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। वो भी थोड़ा सा, चाहे हमें याद है या नहीं याद है, हमारे बोल के कारण, मनसा के कारण कहीं पर वो एनर्जी बाहर ऐसी गई है जो किसी न किसी रूप में लौट करके आती है। कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई डिफिकल्ट रिलेशनशिप हो सकती है, कोई तन की समस्या हो सकती है। पर कभी कभी जो रिटर्न आता है ना, उसमें समय ज्यादा होता है, तो वो चीज हमें एक्सेप्ट नहीं होती। जैसे मानो आज कोई बच्चा है, बहुत आइसक्रीम खा रहा है, आइसक्रीम के ऊपर आइसक्रीम खा रहा है, बारिश में नहा रहा है, तो आप कह देते हो देखना कल ये बीमार हो जाएगा, देखना मैं कह रहा हूँ ये कल बीमार हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता भी है कि वो अगले दिन बीमार हो जाते हैं। तो हम कहते हैं देखा मैंने तो पहले ही कहा था ना, कि इतनी आइसक्रीम खा रहा है कि बीमार हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्म हुआ, अगले दिन उसका फल दिखाई दे गया। तो किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, कहते हैं, इसने कर्म ही ऐसा किया था इसलिए इसको फल ऐसा मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा फल में देरी हो जाती है। कोई रोज शराब पीता है, स्मोक करता है, हम उसको कहते हैं मत करो मत करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। घर वाले भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहता है, सब उसको समझाते हैं, पर वो छोड़ता ही नहीं है, छोड़ता ही नहीं है। 30 40 50 साल के बाद उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाती, लिवर खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है। फिर भी आप कहते हो देखा हमने कहा था ना, सबने कहा था ना कि ऐसा होगा। तो भी हमें क्वेश्चन नहीं उठता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, सवाल नहीं उठता है। तब हम ब्लेम नहीं करते, हम कहते हमने तो पहले से ही कहा था। क्योंकि हमें उसका लंबा समय कर्म दिखाई देता है, तो फिर जब फल भी दिखाई देता है तो वो फल एक्सेप्ट होता है। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम उसका इलाज नहीं करेंगे, पर हमें वो चीज एक्सेप्ट होती है। फिर हम कहते हैं अच्छा अभी डॉक्टर पर चलो, इसका क्या इलाज है, क्या थेरेपी है, क्या करना है वो हम करते हैं। पर कभी कभी जो फल है वो और डिले हो जाता है ना। आपने किसी को जीवन में देखा स्मोक भी कर रहा है, शराब भी पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम कहते छोड़ दो बीमारी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। अंत तक उसको कोई बीमारी नहीं होती है, बहुत आराम से वो शरीर छोड़ करके चला जाता है। सारा जीवन एंजॉय भी किया, फिर आराम से शरीर छोड़ करके चला गया। हम कहते क्या फर्क पड़ा इसमें, देखो ना जीवन एंजॉय किया। फिर एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, और जन्म से ही उसका लिवर खराब है, जन्म से ही उसके हार्ट में छेद है। और फिर हमारा मन कहता है इतना छोटा बच्चा, भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया, इतना छोटा बच्चा, इसने तो अभी कोई कर्म भी नहीं किया, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब आप बताओ वो भगवान ने किया क्या। भगवान किसी बच्चे को ऐसा करेगा कि उसका जन्म से लिवर खराब, जन्म से कोई देख नहीं सकता। लेकिन उस समय हमें याद नहीं रहता है कि जब आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, वो अपने साथ हिसाब किताब लेकर जाती है। हिसाब किताब एनर्जी तो है ना, तो एनर्जी जब कॉस्ट्यूम छोड़कर आगे जाती है, तो जो भी उसका कार्मिक अकाउंट है वो उसके साथ जाता है, और उसके अनुसार उसके जीवन में कुछ ना कुछ बातें दिखाई देती हैं। तो ये जो हमारा अंदर में होता है कि हम भगवान को ब्लेम करते हैं, ये क्यों? क्योंकि परिस्थिति को सामना करने की ताकत सर्वशक्तिवान से मिलती है। अगर हम सर्वशक्तिवान से ही नाराज हो जाते हैं, हमारा विश्वास उसके ऊपर कम हो जाता है, जो कईयों का हो जाता है,
क्योंकि जब बहुत उसको याद करते हैं और ठीक नहीं होता, तो फिर हम कहते हैं कि वो है भी कि नहीं है। अगर वो है तो इतना दुख क्यों है, वो क्या करता है वो हम समझेंगे। लेकिन ये समझना पहले जरूरी है कि जो हमारे जीवन में हो रहा है, सीन जो सीन आ रही है, जो परिस्थिति आ रही है, अच्छा भी और बुरा भी, वो नहीं कर रहा है। वो हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है। जैसा बीज हमने बोया है वो फल मिल रहा है। और ये बात समझने से हर सीन को स्वीकार करने की ताकत आ जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम गिल्ट में जाएं, पश्चाताप करने लगे, पता नहीं मैंने क्या किया, पता नहीं मैंने कौन से कर्म करे जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है, जिसकी पनिशमेंट मुझे मिल रही है। नहीं, ये गिल्ट के लिए नहीं है। कभी कभी तो हमने अनजानपने में किया होता है, हमें कॉन्शियस उस चीज की जैसे भान ही नहीं होता, इग्नोरेंस में हमारे से वो कर्म हो गया होता है। लेकिन इग्नोरेंस में होने से भी लॉ तो काम कर रहा है ना। इग्नोरेंस माना हमें उस चीज का जैसे ज्ञान नहीं था। माना आप यहाँ से दूसरे देश में जाते हैं, आपको उस देश के लॉस के बारे में पता नहीं था, आपको ट्रैफिक के नियम नहीं पता थे, आपको नहीं पता था किस साइड पर चलाना है, क्या नियम है। आपसे कोई नियम टूट जाता है, तो नियम टूटने के कारण आपको पेनल्टी तो भरनी पड़ेंगे ना। आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे पता ही नहीं था लॉ क्या है, तो कहेंगे नहीं ये तो आपका काम है कि आपको पता होना चाहिए कि लॉज क्या है। हमारे देश में आने से पहले आपको लॉज फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो वो लॉ नहीं भी पता था तो भी जो उसकी पेनल्टी है वो तो भरनी पड़ती है। ऐसे आध्यात्मिक लॉ है। आध्यात्मिक लॉ क्या कहता है कि जो कर्म हम करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। जो कर्म हम करते हैं माना जो एनर्जी लौट करके जाती है, वही भाग्य के रूप में, तकदीर के रूप में वापस आ जाती है। किसी को हम कहते हैं इसकी तकदीर बहुत अच्छी है, और वो तकदीर अच्छी बनी कैसे? अच्छे कर्म से। अच्छे कर्म करने से उसकी तकदीर बहुत अच्छी बनी। उसके जीवन में जो जो सीन सामने आ रही है, देख करके लगता है ये तो बहुत भाग्यशाली आत्मा है। पर जो भेजा वो कर्म, जो वहां से सीन दिखाई दे रही है वो है उसका भाग्य। कहने का भाव है कि ये बात समझने से हम गिल्ट में नहीं जाते कि पता नहीं मैंने कौन सा कर्म किया। लेकिन अब लॉ समझने के बाद हम लॉ का फायदा उठाना शुरू करते हैं। अब हमारा हमारे कर्मों के ऊपर, बोल के ऊपर, सोच के ऊपर, हर चीज के ऊपर अटेंशन आ जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि जो भेजेंगे वो लौट करके आएगा। मुझे ये भी पता है कि जब वो लौट करके आएगा तब क्यों कहने से कोई फायदा नहीं है, ये मेरे साथ क्यों हुआ अब नहीं चेंज कर सकते। अब तो वो चीज केवल जो गई हुई है वो लौट करके आ रही है, उस समय क्यों नहीं करना है। लेकिन भेजते समय मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, मैं क्यों बीती बातों को पकड़ के रख रहा हूँ, मैं क्यों किसी से रिश्वत ले रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ, मैं क्यों ईर्ष्या के वश किसी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्यों ये कर रहा हूँ। ये करने से मेरे अंदर भी खालीपन हो रहा है, और वहां से भी फिर आज नहीं तो कल कोई ना कोई बात लौट करके आ जाती है। देखो समय कैसे बदल गया। एक समय ऐसा होता था कि अगर कोई किसी को रिश्वत देता था ना, ब्राइब भी देता था, तो सामने वाला कहता था देखो मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मैं नहीं ले सकता। उसको अंदर में डर रहता था, मेरा परिवार है, मेरे बाल बच्चे हैं, आज मैं ये गलत कर्म करूं, कल को पता नहीं कोई ऐसी बड़ी बात ना हो जाए, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, इन सब की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। तो वो गलत करने से बहुत डरता था, कहता था मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मैं फैमिली वाला हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। और थोड़े समय के बाद आज किसी को वही सीन अगर सामने आती है तो कहते क्या करें, हम बाल बच्चे वाले हैं ना, इसलिए हमें लेना पड़ता है। परिवार है ना, परिवार की पालना के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी विदेश की पढ़ाई के लिए सब इतना महंगा है, क्या करें, चलता नहीं है तो लेना पड़ता है। चेंज हो गया ना, सीन वही, लेकिन स्थिति बदल गई है, वृत्ति बदल गई है, तो फिर जीवन में जो प्राप्तियां हैं वो भी बदल जाती हैं। कभी कभी किसी के जीवन में देखेंगे धन बहुत आ जाता है, लेकिन धन के साथ साथ डर भी बहुत आता है, चिंता भी बहुत आती है। क्योंकि वो कर्म कर लिया जिससे धन आ गया, बाहर के लेवल पर दिखाई देगा ये बहुत सफल है। बाहर के लेवल पर तो बहुत लोग सफल दिखाई देते हैं, किसी के एक हॉस्पिटल था आज 3 हो गया, एक दुकान थी 10 हो गई। लेकिन सच्ची सफलता तो तब पता चलेगी जब मन भी संतुष्ट है, धन भी है, तन भी ठीक है,
लेकिन मन भी खुश है, संतुष्ट है, बहुत आराम से नींद आती है, कोई डर नहीं लगता है, कोई चिंता नहीं होती। धन बहुत है और अंदर में बेचैनी और खालीपन और एंजाइटी है, तो थोड़ी ना कहेंगे कि ये व्यक्ति सफल है। जीवन में संतुष्टता भी होनी चाहिए। तो इसलिए हमें अब अपने कर्मों के ऊपर बहुत अटेंशन देना है कि हमारे सामने जो सीन लौट करके आए उसको सामना करने की हमारे अंदर ताकत हो। प्रश्न उठता है कि अगर सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, फिर हम अपने कर्म ही ठीक कर लें। फिर हमें परमात्मा को याद करने की जरूरत ही क्या है? परमात्मा का रोल क्या है? परमात्मा सही कर्म क्या है उसका ज्ञान हमें देता है। अभी कहते हैं ना, समय ऐसा चल रहा है, कलयुग की अति है। ऐसे समय पर हर चीज जो गलत है ना वो उसको सही कह देते हैं। गुस्सा करना जरूरी है, आ, गुस्से के बिना काम नहीं होता, स्ट्रेस तो नॉर्मल है, झूठ तो बोलना पड़ता है, रिश्वत तो लेनी पड़ती है। मैंने जो सब गलत है ना उसको सही सिद्ध कर दिया, जस्टिफाई कर देते हैं कि इसके बिना तो होता ही नहीं। अब उस वायुमंडल में रहते रहते जो लोगों की मत है वही हमारी मत बनने लग जाती है, हमें भी लगता है कि सही है, हम भी कब उनकी तरह बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो परमात्मा जिसको सब धर्म में याद ही किया जाता है, गॉड इज ट्रुथ, ज्ञान का सागर है। पहली चीज वो आकर के हमें ज्ञान देता है, सही और गलत की समझ देता है। और ये जो सारी बातें आप सुन रहे हैं, निमित्त कोई भी है, बताई तो उसने ही है ना। जैसे कल हमने एक बात सुनी थी कि परिस्थिति के बारे में नहीं सोचना है, परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्वस्थिति पर ध्यान देना है, बीती को बिंदी लगानी है, या कोई भी बात है। ये सारी बातें, ये सारी समझ, सही गलत की समझ उससे हमें मिलती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हर रोज स्पिरिचुअल स्टडी के लिए समय निकालें। जो भी ब्रह्म कुमारी इसमें भी जुड़ते हैं, आपको पता होगा, भले अपने धंधा भी करते हैं, परिवार भी संभालते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं, पर सवेरे जो नजदीक का सेंटर है वहां पर जरूर जाएंगे। आधा घंटा पौना घंटा परमात्मा के जो डायरेक्ट महावाक्य है वो जरूर सुनेंगे, क्योंकि सही सुनने से ही समझ में आता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और फिर सत्य को सुनना, फिर सत्य पर चलने की ताकत रखना। आजकल कभी कभी किसी को पता होगा सत्य क्या है, हर एक को पता है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये एथिकली झूठ बोलना गलत है, लेकिन ताकत नहीं होती। कभी कभी पता होता है कि मैंने सच बोला तो ये नाराज हो जाएगा, मैंने सच बोला तो मेरी नौकरी छूट जाएंगी, मैंने सच बोला तो ये नुकसान हो जाएगा। तो कभी कभी वो जो उसका रिजल्ट है उसको फेस करने की ताकत नहीं होती, तो ताकत ना होने के कारण हम कर्म गलत कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, आज गलत कर्म किया, आज नहीं पता चलता है। मैंने आज झूठ बोला, मैं घर में लेट आया, किसी ने कहा कहाँ थे, हमने नहीं बताया सच कि हम वहां थे, उसके साथ थे। हमने कहा ऑफिस में काम ज्यादा था, चलो रिश्ता हमने कहा ठीक हो गया, झूठ बोल दिया ना, इनको कहाँ पता चलेगा। लेकिन फिर अंदर में वो भय भी रहता है। और दूसरा, कभी ना कभी जब वो चीज लौट करके आती है, हमारे रिश्ते में वो दरार पड़ जाती है, उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है, या उनको वो चीज कहीं और से पता चलती है, या कभी अचानक अनायासी कोई उनको बता देता है, तो फिर उस दिन जो हमारे रिश्ते के अंदर दरार पड़ती है उसका सामना करने की हमारे अंदर ताकत नहीं होती। हम कहते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आज हम अपने कर्म को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, पर वो लौट करके तो आएगा ना। जब लौट करके आएगा तो ये भी नहीं पता होता है, ये भी समझ नहीं होती है कि ये कौन से कर्म का फल है। आज तो कम से कम पता है ना, पता है कि सच बोलेंगे या नाराज हो जाएंगे कोई बात नहीं, हम इनको मना लेंगे, पर हमारे रिश्ते की फाउंडेशन तो स्ट्रांग रहेंगे ना। ये मना लेंगे, हम इनको प्यार से मना लेंगे, एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे, इनको सच बताएंगे, मेरा वाइब्रेशन ही इनको हील कर देगा। तो हमारे अंदर ताकत आ जाती है सही कर्म करने की। तो परमात्मा सत्य ज्ञान भी देता है, सत्य पर चलने की ताकत भी देता है, शक्ति देता है। वो हमारे जीवन में आने वाली बातों को ऐसे
गायब नहीं कर सकता है। जैसे कोई कहेगा कि भाई इतनी बड़ी परिस्थिति आई, भगवान मदद करे, वो कैसे मदद करता है? आज आज किसी की जॉब छूट गई है, ये परिस्थिति है ना। अब वो ये भगवान को कहता रहे कि आप मुझे जॉब दिला दो, जॉब दिला दो, जॉब दिला दो, तो वो जॉब का तो सागर नहीं है। कहीं पर भी ये तो नहीं कहा ना परमात्मा जॉब का सागर है, धन का सागर नहीं। वो शांति का सागर है, शक्ति का सागर है। ठीक है, आज मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे एक नई जॉब चाहिए। तो एक नई जॉब के लिए जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मेरा मन कैसा चाहिए? वो कैसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं? समय के अनुसार वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो कॉन्फिडेंट है, जो स्टेबल है, जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है, जो किसी भी बात में हलचल में नहीं आता है। वो एक ऐसी पर्सनालिटी को ढूंढ रहे हैं। अब जब मैं परमात्मा को याद करता हूँ, शांति के सागर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ता हूँ, सर्वशक्तिवान के साथ थोड़ा समय भी बैठता हूँ, तो उसका वाइब्रेशन मुझे शक्तिशाली बनाता है। मेरे अंदर शांति की शक्ति भरता है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आता है। और जब मैं फिर इंटरव्यू देने जाता हूँ तो चांसेस हो जाते हैं कि वो जॉब मुझे मिल जाएंगे। वरना परमात्मा हमारे काम नहीं कर सकता है, लेकिन वो हमें शक्तिशाली बनाता है कि हम वो अपने काम खुद कर सके, अपनी बातें ठीक कर सके। ऐसे तो अगर वो हर एक के काम करने लग जाए तो आप सोचो, फिर तो कर्मों की गुह्य गति ही क्या रह जाएंगे। तो वो हमारे जो भी जीवन के पेपर या चैलेंज है उनको पार करने में मदद करता है। आज कोई बीमार है, अब बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। उस जर्नी से तो उसको ही गुजरना पड़ेगा ना। वो जो उसकी यात्रा है 10 दिन की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है। लेकिन उस यात्रा में डर ना हो, उस यात्रा में चिंता ना हो, उस यात्रा में एक अंदर में फीलिंग हो, निश्चय, मुझे उस पर निश्चय है और निश्चिंतता की फीलिंग हो कि नहीं सब ठीक होगा, भगवान मेरा साथी है, उसकी दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है, सब ठीक होगा। ये मन की स्थिति बनाने में परमात्मा की मदद मिलती है कि हम अपने जीवन के पेपर का सामना कर सके। उसमें भी दिखाते थे ना कि अ, अर्जुन जब युद्ध के मैदान में था तो श्री कृष्ण ने भी उसको क्या कहा, कहानियां तो बहुत सुंदर बनी है। श्री कृष्ण ने कहा देखो, मैं शस्त्र नहीं उठा सकता हूँ, युद्ध तो तुमको ही लड़नी है, लेकिन मैं गाइड करूंगा। ऐसे ही परमात्मा शस्त्र नहीं उठाता, वो हमारा हिसाब किताब नहीं चुक तो कर सकता, पर वो हमें गाइड करता है, वो हमें पावर देता है। तो बहुत जरूरी है कि हम उसके साथ कनेक्शन जोड़कर अपने अंदर ताकत भरे। और कोई सोर्स नहीं है, सब आत्माएं इतनी कमजोर दिखाई देती है, लेकिन वो सर्वशक्तिवान से कनेक्शन जोड़कर अपने अंदर ताकत भरनी है। पर कनेक्शन जोड़ने के लिए पहले हमें उसका परिचय चाहिए। अब बहुत सारी मतें हैं संसार में, सब अपने अनुसार राइट भी हैं, लेकिन हम भी हमेशा क्या कहते हैं कि परमात्मा एक है। हर एक के मुख से निकल जाता है। देवी देवताओं की बात करेंगे ना तो कहेंगे 33 करोड़ है, परमात्मा की बात कहेंगे कहेंगे एक है। अच्छा, फिर एक भी कहते हैं, और एक कहते भी कहीं ना कहीं ऊपर हम देखने लग जाते हैं, हमारी आंखें ऊपर चली जाती हैं, हमें ऐसा महसूस होता है वो एक है। कोई बात हमें समझ में भी नहीं आती तो हम कितने सहज भाव से कह देते हैं ऊपर वाला जाने। हमें से कभी भी किसी ने कहा बाजू वाला जाने नहीं। एक तरफ हम कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है, सब में है, कण कण में है। फिर हम अगर सर्वव्यापी है और हर जगह है तो हमें कह देना चाहिए ना बाजू वाला जाने, पर हम ऐसा नहीं कहते हैं। नेचुरली, इंट्यूटिवली हमें पता है, हम कहते नहीं ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला इसको सत्य बुद्धि दे, ऊपर वाला। तो सर्वव्यापी हमने कहा, हमारे बड़ों ने भी कहा, हमने ये बात सुनी, पर अपने से पूछना है कि सच में वो सर्वव्यापी है? अगर वो सब जगह है तो फिर तो उससे कोई कनेक्शन जोड़ना और रिश्ते जोड़ने की बात ही खत्म हो जाती है। और अगर वो सर्वव्यापी है तो महसूस क्यों नहीं होता? सर्वव्यापी मना वो शांति का सागर, प्यार का सागर मेरे अंदर भी बैठा है, आपके अंदर भी बैठा है, सबके अंदर बैठा है। फिर इतना दर्द कैसे हो सकता है? फिर हमें कितना गुस्सा कैसे आ सकता है? फिर हमें एक दूसरे के बारे में नफरत की भावना कैसे हो सकती है? अगर हमारे अंदर वो सागर बैठा है तो वो हमें महसूस तो होना चाहिए ना।
पर हमें फील नहीं होता है। और फिर क्यों सर्वव्यापी कहा होगा? एक्चुअली कभी कभी जो हमारे सन्यासी कहें, धर्म आत्मा कहें, बहुत दुरानदेशी थी। और दुरानदेशी में जब वो देखते हैं ना कोई गलत कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो उसको डराने के लिए क्या कहते हैं? तुम गलत नहीं करना, भगवान तुमको देख रहा है, भगवान तुमको देख रहा है। कि वो थोड़ा समय के लिए डर जाए। जब मनुष्य को ये महसूस होता है ना, मुझे कोई देख रहा है, एक बच्चा भी होगा, वो कुछ 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 कर रहा है, लेकिन जो माँ है वो बस कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर के उसको देखने लग जाए, केवल देख रही है, तो वो एकदम वो चीज छोड़ देता है जो भी कर रहा है। उसको लगता नहीं, अभी माँ देख रही है ना, अब नहीं मैं कर सकता। तो अंदर में जब मुझे लगता है कि वो देख रहा है, तो हम अपने कर्मों के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं। एक्चुअली में कोई भगवान से डरने की बात नहीं थी, वो तो प्यार का सागर है। वो तो लॉज बता देता है, सारे लॉज बताने के बाद भी वो हमसे कभी नाराज नहीं होता है। ये जो कभी कभी कह भी देते हैं ना, पता नहीं शायद भगवान मेरे से नाराज होकर के कोई श्राप तो नहीं दे दिया। बहुत सारी बातें हैं। आप खुद सोचो, प्यार का सागर कैसे किसको श्राप दे सकता है? हम भी परफेक्ट नहीं है। हम किसी को श्राप दे सकते हैं? हम किसी को कह सकते हैं इनके जीवन में बहुत गलत हो, बहुत बुरा हो, इनका नुकसान हो जाए? नहीं, अच्छा ही नहीं लगता, सोच में नहीं आता। तो वो तो परफेक्ट पेरेंट है, वो थोड़ी ना अपने बच्चों को इस प्रकार का कुछ देगा। लेकिन कर्मों से डरना होता है। पर जब कर्मों से नहीं डर रहे, तो उन्होंने डराने के लिए कह दिया वो देख रहा है, हाँ वो सब तरफ है, वो सब तरफ है, वो देख रहा है। और मनुष्य कभी कभी थोड़ा सा डर भी जाता है। लेकिन फिर कई बार देखता है कि देखो ये कर रहा है, इनके साथ कुछ नहीं हो रहा, तो फिर इजी भी हो जाता है। जैसे एक बच्चा है ना, उसको डराने के लिए माँ क्या कहती है? बाहर नहीं जाना, बाहर जाएंगे ना तो कुत्ता काट लेगा, कुत्ता पकड़ के ले जाएगा, उसको डराती है। तो वो थोड़ा समय डर भी जाता है। फिर किसी दिन वो बाहर जाता है, वो देखता है कि वो पपी है, और वो तो उसको काटने की जगह वो तो प्यार से उसके साथ खेल रहा है। अब जब वो देखता है वो तो प्यार से उसके साथ खेल रहा है, तो वो उसको ही उठा करके घर में ले आता है। तो फिर उसका डर खत्म हो जाता है। तो ऐसे कभी कभी किसी को डराने के लिए हम कोई कोई बात कह देते हैं। पर परमात्मा ने खुद कहा, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं तो इस लोक में ही नहीं रहता, मैं तो पांच तत्वों की दुनिया से पार, जिसको आप कहते ही हो, ब्रह्म लोक कहते हो, शांति धाम कहते हो, अलग अलग नाम हम कहते हैं ना, साइलेंस होम, पीस होम, निर्वाणा, अलग। हर धर्म ने उसको एक अलग सा नाम दे दिया। माना वो इस पांच तत्वों की दुनिया से पार है। और हमें मन बुद्धि से उसके साथ वो रिश्ता जोड़ना है। अगर वो सर्वव्यापी होता तो हमें महसूस होता है, जैसे कमरे में अगरबत्ती भी जल रही होती है ना, हमें पता भी नहीं हो कि अगरबत्ती है, तो भी हमें उसकी सुगंध आती है। हमें पता भी नहीं होता ना कि वो हमारे अंदर है, तो भी हमें उसकी शांति और खुशी महसूस होनी चाहिए। तो अगर वो सर्वव्यापी नहीं है तो कौन है? तो खुद ही अपना परिचय देता है कि मैं कौन हूँ। आप अगर देखो, भारत में भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा होती है स्टेट वाइज। कहीं पर वैष्णो देवी की ज्यादा, कहीं पर गणपति की ज्यादा, कहीं पर दुर्गा पूजा ज्यादा होती है, अलग अलग देवियों की। पर सारे भारत में ज्योतिर्लिंगम का बहुत महत्व है। कहते ही हैं 12 ज्योतिर्लिंगम। सारे भारत में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में आप देखेंगे, तो वो ज्योतिर्लिंगम माना, वो ज्योति है, शिव ज्योतिर्लिंगम है। तो वो ज्योति है, तो वो एनर्जी, कहते क्या है? सुप्रीम बीइंग। जैसे हम कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन पांच तत्वों का बना हुआ बीइंग, एनर्जी। ऐसे सुप्रीम बीइंग है, बीइंग है, एनर्जी है, बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट। पर केवल उसकी पूजा करने के लिए हमने उसको लिंग का रूप दे दिया। ज्योति है, लेकिन उसका लिंग बना दिया। तो भारत में भी, सारे भारत में समझा कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। भिन्न भिन्न धर्म ने भी यही समझा है। शॉर्ट में भी अगर देखें ना, तो आप सब धर्मों में देखेंगे कि उसको ज्योति के रूप में याद किया है। क्रिश्चियन धर्म में देखो, क्राइस्ट को बहुत याद करते हैं। पर क्राइस्ट की उंगली हमेशा ऊपर रहती है। उसने हमेशा कहा, गॉड इज लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड। परमात्मा लाइट है, मैं उसका भेजा हुआ मैसेंजर हूँ। तो उसने भी उस बिंदी से ही कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करी। आज भी आप चर्च में जाएंगे ना, कैंडल जलाते हैं। एक छोटी कैंडल बड़ी कैंडल से जलाते हैं। मैंने ये सिंबॉलिक है ना, कि मैं आत्मा छोटी कैंडल,
लेकिन मुझे ज्ञान का प्रकाश कहाँ से मिलेगा? जब मैं बड़ी कैंडल से अपना कनेक्शन जोड़ूंगा तो मुझे वो ताकत मिलेंगी। इसी प्रकार अगर सिख धर्म में भी देखें तो गुरु नानक जी की भी उंगली हमेशा ऊपर। उन्होंने भी क्या कहा? एक ओंकार। वो एक है, वो निराकार है। मुस्लिम धर्म वाले भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। उन्होंने भी कहा अल्लाह एक नूर है, प्रकाश है, लाइट है। कई लोग साईं बाबा को बहुत याद करते हैं, शिरडी में जाते हैं, बॉम्बे के पास है, कहेंगे हम तो सिर्फ साईं बाबा को मानते हैं। उन्होंने भी क्या कहा? सबका मालिक एक है। कितनी सुंदर बात है कि जिन्हों को हमने भगवान समझ लिया, उन्होंने कभी अपने को भगवान नहीं समझा। उन्होंने तो अपने को धर्म आत्मा भी नहीं समझा। उन्होंने तो कहा हम भगवान के भेजे हुए मैसेंजर हैं, दूत हैं। और उन्होंने तो बस भगवान से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करी कि हमारा परमात्मा जो लाइट है, जो ज्योति है, जो एक है, जो निराकार है, उससे हमारा कनेक्शन जुड़ जाए। पर कभी कभी जब हम इतने देह के भान में होते हैं, हमें शरीर दिखाई देता है, तो हमें लगता है नहीं नहीं, हमारा जो पिता होगा वो भी तो देहधारी होगा ना। तो उस निराकार से, उस पॉइंट ऑफ लाइट से जुड़ना हमें बहुत मुश्किल लगता है। तो कोई क्राइस्ट से जुड़ गया, कोई गुरु नानक जी से जुड़ गया, जो कोई बात नहीं, गलत नहीं है, लेकिन ताकत तो नहीं मिलती ना। आत्मा आत्मा, चाहे कोई धर्म आत्मा है, कोई देव आत्मा है, कोई महान आत्मा है, लेकिन आत्मा ही तो है ना। तो आत्मा और आत्मा का आपस में जो कनेक्शन है, हम क्या कहेंगे? ये सब आत्मा है। आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई, जिसे कहते हैं ना हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई। अब आत्मा को जो प्रॉपर्टी मिलती है वो भाई से थोड़ी ना मिलती है, वो तो पिता से मिलती है। तो आत्मा का पिता कौन है? परम पिता, वो सुप्रीम फादर। कहते हैं हम क्या है? वो सुप्रीम फादर है। बाकी सब धर्म पिता है, वो सुप्रीम, वो आत्मा का फादर है। तो उससे कनेक्शन जोड़ते ही हमें वो एनर्जी, वो ताकत मिलने लगती है। बाकी सबको याद करने में गलत नहीं है, लेकिन बाकी सबको याद करने से प्रेरणा मिलती है। उन्हों के चरित्र देखकर, कितनी महान आत्मा है, इनमें कितना प्यार है, ये कितने अहिंसक हैं, इनके अंदर हर एक के प्रति कितने अपनेपन की भावना है। तो हमें उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है, जो बहुत अच्छा है। उनके बारे में पढ़ना, उनकी कहानियां सुनना, उनके प्रति रिगार्ड होना बहुत अच्छा है। लेकिन उनके जैसा बनने की ताकत तो परम पिता से मिलेंगे ना। तो वो परम पिता एक है, पॉइंट ऑफ लाइट है, इस साकारी सृष्टि में नहीं, पांच तत्वों की दुनिया से पार, निराकारी दुनिया। आप उसको परम धाम कहें, साइलेंस होम कहें, निर्वाणा कहें, वहां रहता है। हम आत्माएं भी वहां से आती हैं। अब उससे जो कनेक्शन जोड़ना है वो कैसे जोड़ेंगे? उससे जो कनेक्शन जोड़ता है वो मन बुद्धि से जोड़ता है, फिजिकल लेवल पर नहीं। मैं भी एनर्जी, वो भी एनर्जी। तो उससे अगर मुझे कनेक्शन जोड़ना है, जैसे दो वायर होती है ना, दो वायर के बीच से अगर करंट पास करना होता है, तो इधर का भी रबड़ उतारना है, इधर का भी रबड़ उतारना है, फिर देखो दोनों से करंट पास होने लगता है। अब उसके ऊपर तो कोई रबड़ है ही नहीं, वो तो एवर प्योर है। परमात्मा के लिए कहते हैं क्या? वो एवर प्योर है। लेकिन मेरे ऊपर कभी कभी भान रहता है, मैं शरीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ये पोजीशन वाला हूँ, मैं ये हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, इंडियन हूँ, बहुत सारे रबड़ चढ़े हुए हैं। तो जब हम ये सारा जो हमने अक्वायर किया है ना, मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, ये सब इसके भान से परे जाकर के समझते हैं कि नहीं, मैं भी परमात्मा की संतान आत्मा हूँ। तो वो कनेक्शन जुड़ जाता है। देखो जैसी कॉन्शियसनेस होती है ना, वैसी याद आती है। एक माँ को बच्चे की याद सहज आती है, एक डॉक्टर को पेशेंट की याद सहज आती है, एक टीचर को स्टूडेंट याद आता है, एक आत्मा को परमात्मा याद आता है। जैसे अपने को हम समझते हैं मैं कौन, तो उस पिता की याद भी हमें सहज आती है। और हमारा उससे जो कनेक्शन है वो फिजिकल लेवल पर नहीं है, मन बुद्धि का कनेक्शन। मन बुद्धि का कनेक्शन हमारा यहाँ भी कईयों से होता है। कितनी बार आप महसूस करेंगे कि हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन उनको पहुंच जाता है, जिसको हम टेलीपैथी भी कहते हैं ना। कहते हैं हम किसी को याद कर रहे थे, हम सोचते हैं कि अभी इनको फोन करेंगे, उतनी देर में उनका फोन आ जाता है। हम कहते हैं हम आज सुबह से आपको याद कर रहे थे,
तो हम जो सोच रहे थे, याद कर रहे थे, वो वाइब्रेशन उनको पहुंचता है, हमारी याद उनको पहुंचती है, और उनको संकल्प उठता है कि ये मुझे याद करें, और वो भी हमें तुरंत फोन करते हैं। तो कैसे संकल्प किया, बोला नहीं, संकल्प किया, और ये सबने अनुभव किया है। हाँ, होता ये वहीं पर है जहाँ रिश्ता बहुत गहरा होता है। अगर रिश्ता बहुत स्ट्रोंग नहीं होता है, तो हम कई बार उस वाइब्रेशन को पिक नहीं कर पाते। जैसे आप मदर चाइल्ड में देखो, बहुत गहरा रिश्ता होता है। माँ बच्चे के बारे में सोचती रहती है, बच्चा माँ के बारे में सोचता रहता है, डीप कनेक्शन है। तो बच्चे को कुछ होगा तो माँ को पता चल जाता है, हमें क्या हुआ ये भी नहीं पता चलता, पर उसको फीलिंग आने लगती है कि मेरा बच्चा परेशान है, ये मेरा बच्चा तकलीफ में है। और कई बार वो फोन करके देखते हैं तो उसको लगता है हाँ। हम कहते हैं आपको कैसे पता चला, कहते मुझे महसूस हो रहा था, मुझे फील हो रहा था। तो माना दो आत्माओं का इतना गहरा कनेक्शन होता है, इतनी डीप रिलेशनशिप होती है कि उनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो एक दूसरे के वाइब्रेशंस पिकअप कर लेते हैं। वो कई बार कहते हैं ना कि इनका आपस में इतना प्यार है कि बस एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं क्या बोल रहे हैं। प्यार की निशानी है, बोलना नहीं पड़ता, कहते ये आंखों की भाषा ही समझ जाते हैं। और प्यार जब नहीं होता ना, रिश्ता थोड़ा सा ठीक नहीं होता, तो कहते बोल बोल करके थक गए, समझा समझा करके थक गए, लेकिन तो भी उनको बात समझ में नहीं आती, क्योंकि कनेक्शन ठीक नहीं है। जैसे वो फोन किसी को आप मिलाओ कि अगर कनेक्शन ठीक नहीं होता तो डिस्टरबेंस होती है, फिर उन्हों की बात समझ में नहीं आती। तो कनेक्शन ठीक होना बहुत जरूरी है, कनेक्शन में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। माना हमारा बहुत प्यारा सा रिश्ता होना चाहिए। अगर प्यारा सा रिश्ता नहीं है तो फिर जैसे कहा कि बहुत बोलते हैं, बहुत याद करते हैं, फिर भी उन्हों को कुछ समझ में नहीं आता, तब ये रिश्ता कैसे जोड़े। गीत तो हम गाते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, गीत गाए ना, लेकिन क्या हमने वो संबंध जोड़ा। और संबंध जोड़ना तो बहुत इजी है। आज कैसे संबंध जोड़ता है, हम किसी से मिलते हैं, हम उनसे बातें करना शुरू करते हैं, हम रोज रोज उनसे बातें करते हैं, हमारा गहरा संबंध हो जाता है। और क्या है, किसी से कॉन्वर्सेशन करते जाते हैं, हमारा संबंध हो जाता है। परमात्मा से संबंध करना है तो क्या करना है, उससे बातें करनी। अब हमारी बातें कई बार कैसे होती हैं, जैसे हमने कोई प्रेयर है जो हम रोज बोल देते हैं, लेकिन एक ही एक बात अगर हम करेंगे तो हमें भी कुछ फील नहीं होता, उसको भी कुछ फील नहीं होता। एक छोटा बच्चा होता है, हर रोज आकर के नई नई बातें करता है अपनी माँ से, तो अच्छा लगता है ना, रिश्ता है। एक बारी छोटी सी कहानी है, उसमें सुनाते हैं कि छोटा बच्चा था जो चर्च में गया। चर्च में जाकर उसने देखा कि पादरी कुछ कुछ कर रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है। तो इधर छोटे बच्चे ने भी कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया। तो पादरी ने देखा पता नहीं छोटा बच्चा क्या बोल रहा है। तो प्रेयर चल रही थी, पूरी होने के बाद वो छोटे बच्चे के पास आया। तो उसने कहा तुम क्या कर रहे थे। छोटे बच्चे कई बार कॉपी करने लगते हैं ना, जो सामने वाला कर रहा है वैसे ही करने लग जाते हैं। तो उसने छोटे बच्चे को पूछा तुम क्या कर रहे थे। तो उसने कहा आप क्या कर रहे थे। पादरी ने कहा पहले मैंने पूछा ना, तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे। उसने कहा नहीं, पहले आप बताओ आप क्या कर रहे थे। तो उसने कहा जाने तो, छोटा है। उसने कहा देखो मैं तो मेरी प्रेयर बोल रहा था, तुम क्या कर रहे थे। तो बच्चे ने कहा मैं भी मेरी प्रेयर ही बोल रहा था। तो कहा सुनाना अपनी प्रेयर। तो बच्चे ने कहा पहले आप सुनाना अपनी प्रेयर। पादरी ने कहा जाने तो, फटाफट अपनी प्रेयर जो भी उसकी प्रेयर थी वो सुना दी। फिर बच्चे को बोला अब तुम सुनाओ, तुम क्या प्रेयर कर रहे थे। तो उसने कहा मैं तो एबीसीडी गा रहा था। वो तो छोटा बच्चा था, 3-4 साल का, उसने कहा मैं तो एबीसीडी गा रहा था। पादरी ने कहा अरे कोई ऐसे भगवान को याद करता है, एबीसीडी गाकर याद करता है। तो उसने कहा देखो आपकी जो प्रेयर थी उसमें भी 26 अल्फाबेट्स थे, मेरी जो प्रेयर थी उसके अंदर भी 26 अल्फाबेट्स थे। फर्क सिर्फ इतना था कि आपके प्रेयर में बहुत सुंदर तरीके से अरेंज हुए हुए थे। मैंने भगवान को कहा तुझे जैसा अरेंज करना है वैसे कर दे। भाव है कि परमात्मा शब्द नहीं देखता है, भावना देखता है। हमारी भावना क्या है, उसके लिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी, है ना, कितनी भावना के अंदर शुद्धि है। तो उसके साथ हम कैसे सबके साथ बात करते हैं। आज पता है ये कैसे हुआ, ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ फलाने ने, सबके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, सोल्यूशन भी कई बार नहीं मिलता है। लेकिन जो हमें
सही टचिंग दे सकता है, सही ज्ञान दे सकता है, उसमें चलने की ताकत दे सकता है, उससे रिश्ता नहीं जोड़ते। उसको बताते आज ऐसा हुआ था, मेरे मुख से ऐसा निकल गया, मैंने उसको दुख दे दिया, फिर साइलेंस में बैठ करके वो मुझे क्या कहना चाह रहा है, रिश्ता जोड़ना है। और उससे रिश्ता जोड़ने के लिए तो जरूरी है कि हम रोज उसके साथ कनेक्शन जोड़ें, उसके साथ मीठी मीठी बातें करें, तो हमारा जो रिश्ता है उसके साथ गहरा शक्तिशाली रिश्ता हो जाता है। अभी तक हम क्या करते हैं भक्ति में, हम परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं। महिमा करना माना रिचुअल्स करना, फूल चढ़ाना, जल चढ़ाना, जप करना, तप करना, हम बहुत कुछ करते हैं। आप देखो, एक पेरेंट है, उसके दो बच्चे हैं। एक बच्चा है जो बहुत अपने पेरेंट की महिमा करता है, फ्लैटर करता है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है, गिफ्ट्स ला करके देता है, लेकिन उसके माता पिता की आज्ञा पर नहीं चलता है। और दूसरा बच्चा है जो बहुत महिमा नहीं करता है, लेकिन माता पिता की आज्ञा पर चलता है। अब बताओ कौन सा बच्चा पसंद आएगा? नेचुरली वो पसंद आएगा जो आज्ञाकारी है। हमने परमात्मा की महिमा बहुत करी, लेकिन क्या उसकी आज्ञा पर चलते हैं? उसको माना, लेकिन क्या उसकी मानते हैं? उसने कहा गुस्सा नहीं करो, लोभ नहीं करो, अभिमान में नहीं रहो। हर धर्म में कहीं 7 डेडली सिंस के बारे में, कहीं 10 कमांडमेंट्स के बारे में धर्म की किताबों में लिखा है ना, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हमने वो सब तो साइड हो गया, तो उसको तो माना लेकिन उसकी तो नहीं माना ना, तो फिर जीवन में प्राप्ति कैसे होगी? आज एक स्टूडेंट है, उसका एग्जाम है, वो टीचर के एक दिन पहले महिमा करता रहे, टीचर आप बहुत अच्छे हो, टीचर आपसे ऐसा अच्छा तो कोई है ही नहीं, जैसा आप पढ़ाते हो वैसा तो कोई नहीं पढ़ाता, आप बेस्ट टीचर हो, आद आद आद, लेकिन पढ़े नहीं, तो पास होगा क्या? ऐसे ही हम कितनी भी उसकी महिमा कर ले, आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, ऐसे हो सब कुछ, लेकिन अगर हम उसकी आज्ञा पर नहीं चलते हैं तो हमारे अंदर ताकत नहीं बढ़ती। तो परमात्मा जो एक है, जो पॉइंट ऑफ लाइट है, जो गुणों का सागर है, सब धर्म में ये भी है, उसको हमेशा गुणों से याद किया है। आप कुरान खोलो, बाइबल खोलो, गीता खोलो, उसको गुणों से याद किया है। रहम का सागर है, करुणा का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मददगार है, जादूगर है, उसके गुणों से याद किया है। तो उसके गुणों का अनुभव करने के लिए उसके साथ रिश्ता जोड़ना है, और फिर उसकी ताकत को अपने अंदर अनुभव करना है। वो मदद करता है, लेकिन आज आप देखो, मुझे कई बार आता है कि साइंस कितनी एडवांस हो गई है। साइंस में आजकल एनर्जी से कितनी हीलिंग करते हैं ना, सर्जरीज आदि भी कितनी लेजर से होने लगे हैं। पहले कोई सर्जरी करनी होती थी, कितना काटना पड़ता था, कितना दर्द होता था। अभी सब कुछ लेजर बीम से हो जाता है। मैंने किसी को आई का ऑपरेशन कराना है तो वो फोकस्ड एनर्जी है, पावरफुल फोकस्ड एनर्जी है, जो ब्लॉक्स को मिलियन पीसेस में ब्रेक कर देती है, कैंसर जैसे सेल्स को भी खत्म कर देती है। तो लेजर की माना फोकस्ड एनर्जी से कितनी सारी हीलिंग हो रही है, फिजिकल हीलिंग हो रही है, बॉडी की हीलिंग हो रही है। कितनी सारी बीमारियां हैं जो अभी इस फोकस्ड एनर्जी, पावरफुल एनर्जी से हील हो जाती है। अगर ये चीज बॉडी को हील कर सकती है, सूर्य की किरणें कीटाणु खत्म कर देती है, रेजुविनेशन में मदद करती है। सूर्य की किरणें भी तो कितना काम करती है ना, एनर्जी तो है ना, सोलर एनर्जी कहते हैं। देखो सोलर एनर्जी से लोग खाना भी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है, सोलर एनर्जी है, मेडिकल फील्ड की एनर्जी है। तो क्या परमात्मा की लाइट और माइट मेरी आत्मा की हीलिंग नहीं कर सकती? पास्ट भुलाने में मदद नहीं कर सकती? संस्कारों को परिवर्तन करने में मदद नहीं कर सकती? कितनी पावरफुल लाइट है। आज सूरज की किरणें आप देखो, ऐसे पड़ती हैं तो कुछ जलेगा नहीं, लेकिन उसको फोकस करो आप, बीच में मिरर रखो, मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर उसको फोकस करो, तो फोकस करते नीचे का कागज पे जल जाता है। ऐसे परमात्मा की किरणें तो बरस ही रही है चारों ओर, पर जब मैं कनेक्ट करके उन किरणों को अपने ऊपर अनुभव करता हूँ,
आज जब किसी का आई ऑपरेशन होता है तो कहते हैं ना उसका, आप सीधा बैठो, आप हिलो नहीं। और कुछ लाइट्स ऐसे फ्लिकर होती हैं और उस थोड़ी देर के बाद कहते हैं अभी हो गया। कैसे पता चलता है? उसकी विजन ठीक हो जाती है। और तो कोई तरीका नहीं है, दर्द भी नहीं होता, कटता भी कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन विजन जो देखना है वो ठीक हो जाता है, समझ में आता है, ऑपरेशन सफल। ऐसे ही एकाग्रता से, एकाग्रता से उस परमात्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है उसके नीचे हम बैठते हैं, उसकी किरणों को अपने ऊपर अनुभव करते हैं, तो हमारे भी अंदर के संस्कार चेंज होने लगते हैं। और पता कैसे चलेगा? पता चलने का तो कोई और तरीका ही नहीं है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कैसे पता चलता है ये डॉक्टर अच्छा है? जब बीमारी ठीक होने लगती है तो हम कहते हैं डॉक्टर बहुत अच्छा है। और तो कोई तरीका नहीं है ना, सब कहें डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर हमें तभी विश्वास होता है जब हमारी बीमारी ठीक होने लगती है। ऐसे जब हम परमात्मा के किरणों के नीचे बैठते हैं और हमारे कड़े कड़े संस्कार बदलने लगते हैं। पहले बहुत गुस्सा आता था, अब नहीं आता है। पहले बहुत नफरत होती थी, अब नहीं होती है। पहले पास्ट की बातें चैन ही नहीं लेने देती थी, बेचैन करती थी, अब पास्ट याद ही नहीं आता है। पहले जीवन में खुशी थी नहीं, अब तो नशा ही चढ़ा रहता है, खुशी और उमंग उत्साह है। तो जब वो चेंज हमें अपने अंदर महसूस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर महसूस होता है, तब हमें लगता है कि नहीं, ये परमात्मा की शक्ति है जो मुझे चेंज कर रही है। तो अभी हम अकेले विल पावर से नहीं चल सकते, हमारी ताकत इतनी नहीं है। ये समय ऐसा है कि हमें परमात्म शक्ति को अपने अंदर भरना ही है। परमात्म शक्ति से ही हम जीवन की जो पेपर है उनको बहुत सहज, इजी तरीके से पार कर पाते हैं। थोड़ा समय पहले भी एक मुझे बहुत सुंदर अनुभव सुना रहे थे। कहा कि देखो कैसे परमात्मा मदद करता है। वो भाई था जो लंबा समय से मेडिटेशन करता था, मेडिटेशन का अभ्यास करता था। वो भाई जम्मू में रहता था और जम्मू में उस समय फ्लड आया था, थोड़े साल पुरानी बात है। तो नेचुरली जब फ्लड आता है तो वो ग्राउंड फ्लोर पे था। फ्लड आने के कारण जो गवर्नमेंट से आया कि सब ऊपर के माले पर चले जाएं और गवर्नमेंट धीरे धीरे उनको रेस्क्यू करने के लिए आएंगे, बचाने के लिए आएंगे। तभी क्योंकि उसको मेडिटेट करने की आदत है, तो सेंटर पे तो फ्लोर ऊपर नहीं था, पड़ोसी जो नेबर्स थे उनका थर्ड फ्लोर था, तो वहां ऊपर जाना था। तो नेचुरली जब हम अपना घर छोड़ रहे होते हैं और हमें पता होता है कि पता नहीं कुछ बचेगा नहीं बचेगा, तो मन में संकल्प आता है जो भी वैल्यूबल्स हैं, धन है, ज्वेलरी है, पासपोर्ट है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है, वो हम साथ ले लें। ये भाई बहुत सुंदर अनुभव सुनाता है। कहता मैं साइलेंस में बैठा, परमात्मा से 1 मिनट कनेक्ट किया छोड़ने से पहले, और उसको जो प्रेरणा आती थी एकदम, जो उसको इंस्पिरेशन, कनेक्शन जोड़ते जो उसको टचिंग होती है कि जितना खाने का सामान है वो ले लो, जो भी खाने का है वो ले लो। कभी हमें होगी बहुत साधारण बात पर नहीं टच होती, तो जो कुछ भी खाने का सामान था उसने सारा ले लिया। और फिर वो सुनाता है कि जब हम पड़ोसी के घर के छत पर थे तो कहा हमें 3 दिन तक वहां पर रहना पड़ा, जब तक कोई लोग आकर के हमें बचा पाते। और कहा 3 दिन तक जो मैंने खाने का सामान लिया था उसी के कारण हम जिंदा रह पाए, क्योंकि वो कुछ 15-20 लोग छत पर होंगे एक साथ, ऊंची जो मंजिल थी। और कहा कि अगर मैं वो मेडिटेशन नहीं करता तो शायद उस साइलेंस में मुझे वो टचिंग नहीं होती। और हम डॉक्यूमेंट्स आदि लोग लेने में लगे हुए थे, और गवर्नमेंट ने तो थोड़े समय के बाद सबको फ्री डॉक्यूमेंट बना के दिए, फ्री आधार कार्ड, फ्री पैन कार्ड, क्योंकि पता था कि फ्लड्स के कारण कईयों के डॉक्यूमेंट्स छूट गए हैं। भाव कहने का है कि परमात्मा कैसे मदद करता है, उस समय राइट डिसीजन क्या लेना है, राइट कर्म क्या करना है, मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, उसकी टचिंग मुझे होती है। करना तो मुझे ही है, वो मेरे लिए कर नहीं सकता है, करना तो मुझे ही है, पर क्या करना है, तो वो साथी होकर के इस तरह से हमें मदद करता है। तो ये है परमात्मा की भूमिका हमारे जीवन में, कि जो भी सीन हमारे सामने आए हम बहुत सहज रूप से उसका सामना कर सके। अभी दीदी अगर कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम कुछ समय मेडिटेशन करें। हम दीदी हैं वहां पर? शांति। ओम दीदी जी, शांति। प्रश्न आया है कि
हम भक्ति में परमात्मा को साकार के रूप में याद करते हैं, तो अभी उनको निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु के रूप में याद कैसे करें? थोड़ा मन एकाग्र हो नहीं पाता है, तो कैसे करें? ये एक प्रश्न आया है। खुद ही आकर के हमें अपना सत्य परिचय देता है। परमात्मा कई बार कहता है विधि से सिद्धि मिलती है। जैसे आप देखो, फोन भी हम चार्ज करने के लिए रखते हैं तो विधि ठीक होनी चाहिए ना। कभी कभी अगर विधि ठीक नहीं है, माने हमने चार्जर में लगाया, बटन ऑन करना रह गया। अच्छा, बटन ऑन किया तो चार्जर जरा सा लूज रह गया। चार्जर ठीक लगाया तो पिन थोड़ी सी लूज रह गई। कहीं पर भी अगर विधि ठीक नहीं होगी तो फिर 3-4 घंटे के बाद आएंगे तो देखेंगे कि वो चार्ज होने की जगह और ही डिस्चार्ज हो गया। और अगर विधि ठीक होगी, विधि मेथड ठीक होगा, तो आप 5 मिनट के लिए भी उसको चार्ज करने के लिए छोड़कर जाएंगे, आएंगे तो देखेंगे थोड़ी सी बैटरी चार्ज हो गई है। तो क्योंकि हमारी विधि शायद ठीक नहीं थी, इसलिए आप देखो कितने समय से हमने भले मूर्ति को या किसी को भी याद किया, गलत नहीं है, लेकिन केवल ताकत नहीं बढ़ी है। क्योंकि विधि न ठीक होने के कारण हम धीरे धीरे हमारे अंदर विकार बढ़ते ही चले गए, चाहे क्रोध है, लोभ है, अटैचमेंट है, जेलसी है, लेजीनेस है, ये बढ़ता ही चला गया ना, करप्शन है। संसार में हर एक के अंदर देखें ये चीजें बढ़ती चली गई। क्यों बढ़ती चली गई? क्योंकि कनेक्शन नहीं था तो ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। इसलिए भले हमें थोड़ा इनिशियली मुश्किल भी लगता है, क्योंकि कोई चीज करने की आदत होती है। आज किसी को 8 बजे उठने की आदत है, उसको कहो आप 5 बजे उठो तो कहेंगे मुश्किल लगता है। कोई भी नई जी। चीज है, आप कहेंगे मुश्किल लगता है, लेकिन उसको कहेंगे नहीं आप थोड़े दिन करो, अलार्म लगाओ, मेहनत करो, फिर धीरे धीरे नेचुरल हो जाता है। पर करना तो वही चाहिए ना जो विधि ठीक है। तो कितनी भी मेहनत हो आप करके देखो, इन सब चीजों को ना विश्वास ऐसे नहीं करना होता, इनके साथ एक्सपेरिमेंट करना होता है। जितने लोग हमें बोलते हैं, मिलते हैं, अपनी अपनी बातें सुनाते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं रखते हैं, लेकिन हमारी एक दादी थी, दादी कुलसार, बहुत सुंदर कहती थी। दादी कहती थी सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है वो अनुभव की होती है। और वो बहुत सिंपल उदाहरण देती थी। कहा चीनी है, मैंने चक्कर देखी है, मुझे पता है कि वो मीठी है। अब सारा संसार भी कहे वो कड़वी है तो मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि मुझे उस चीज का अनुभव है। ऐसे मुझे एक्सपेरिमेंट करके देखना है। अगर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मुझे शक्ति मिलती है, मुझे अपने अंदर परिवर्तन अनुभव होता है, फिर कोई कुछ भी कहता है, मैं कहता हूँ नहीं मुझे पता है ना वो निराकार है। मैं थोड़ा समय मेहनत करूंगा तो वो कनेक्शन बहुत सहज रीति से जुड़ने लग जाता है। जी दीदी, बहुत अच्छा, आप बहुत सुंदर रीति से उदाहरण दे करके आपने समझाया। एक दूसरा प्रश्न है, एक भाई ने भेजा है कि अगर सच बोलते हैं और रात को उन्होंने सच बताया और वो सच बताने के कारण उनको सुबह सुबह ट्रांसफर आ गया, तो उनके मन में प्रश्न है कि आगे और सच बोलना चाहिए या नहीं? हर एक को अपने लिए डिसाइड करना है। ये कोई ऐसा नहीं है ये राइट है ये रॉन्ग है, हर एक को अपने लिए डिसाइड करना है। जब हम कोई कर्म सही करते हैं तो अंदर में बहुत कंफर्टेबल फीलिंग होती है, एक संतुष्टता की फीलिंग होती है। जब हम जैसे कहते हैं ना, कॉन्शियंस ब्रेक नहीं करती, मन खाता नहीं है, अंदर में लॉस नहीं होता, सोल पावर बड़ी रहती है, तो बाहर की बातों का भी सामना करने की ताकत आ जाती है। कभी कभी जी जी। बाहर की सफलता के कारण अंदर का लॉस हो जाता है। बाहर तो वो हो गया जैसा हम चाहते थे, लेकिन अंदर झूठ बोलेंगे, डर लगेगा, मन खाएगा, अंदर में वो चीज बेचैनी की अनुभूति करती है। तो अंदर लॉस करके अगर बाहर प्रॉफिट हो भी गया तो उस प्रॉफिट का सुख नहीं मिलता है। तो ये मुझे डिसाइड करना है। अगर हमने सच बोला और ट्रांसफर हो भी गया तो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कंफर्टेबल किस में है। क्या मैं उस चीज में अपना कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए तैयार हूँ कि कोई बात नहीं हुआ है, या जो भी बात करनी है, या वापस एप्लीकेशन डालनी है, या रिक्वेस्ट करना है, जो भी करना है, या मुझे वो वाला प्रोसेस नहीं करना, अंदर अपने को खाली करते जाना है। पता तो नहीं चलता ना, हर गलत कर्म अंदर खाली करता है। खाली होते होते देखो ना, आज लोग कहते हैं क्या बात है क्यों खाली है, कहते पता ही नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। डिप्रेशन क्यों है, सब कुछ ठीक है। छोटी छोटी अवज्ञाएं, छोटी छोटी गलतियां पहले की करी हुई बोझ का अनुभव कराती है। परमात्मा समझाता है अभी नहीं की होंगी, पहले की होंगी, छोटी छोटी छोटी,
लेकिन वो गलतियां करने के कारण उसका बोझ उदासी के रूप में, निराशा के रूप में, शांति में बैठा है लेकिन मन ही नहीं लगता है, मन उदास महसूस होता है। तो ऐसा हम क्यों करें कि हम बाहर भी आज हम काम भी करते हैं, कोई धंधा भी करते हैं, कहते क्यों करते हैं, कहते खुशी के लिए। हर चीज हम खुशी के लिए करते हैं। धंधा क्यों करते हैं, धन आएगा। धन क्यों कमाना है, साधन आएंगे। साधन क्यों चाहिए, खुशी आएगी। सब कुछ खुशी के लिए कर रहे हैं, तो फिर खुशी के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ये डिसीजन हर एक को अपना खुद लेना है, क्योंकि जो कर्म हम करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंस हमें फेस करने हैं, दूसरे को नहीं करने। तो ये डिसीजन हमें साइलेंस में बैठ कर लेना है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने बताया कि अपनी आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या चाहिए, झूठ बोलकर अंदर खाली होना है या सच बोलकर अंदर भरपूर होना है ना। अपने सिचुएशन को हम चाहे तो कोप कर सकते हैं, लेकिन जी। अपने अंदर को सच्चाई बोल करके भरपूर करना है और अपने आप को संतुष्टि देना है। बहुत सुंदर आपने आंसर दिया। भाई साहब को जरूर उनकी प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, हमको लगता है। अभी दूसरा प्रश्न एक भाई ने पूछा है कि हम अपनी बॉडी को स्पिरिचुअलिटी के आधार से कैसे प्योर बना सकते हैं। बॉडी को, हाँ, शरीर को कैसे। क्या समझे नहीं प्रश्न। उनका प्रश्न है कि अपनी शरीर को हम प्योर कैसे बनाएंगे स्पिरिचुअलिटी के आधार से। हम जो भी सोचते हैं उसका वाइब्रेशन सबसे पहले तो ये प्रकृति को जाता ही है ना। ये प्रकृति हमारी 5 तत्वों की बनी हुई है। तो जी अभी तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होते रहते हैं जिसमें वो बताते हैं कि कैसे हमारे संकल्पों का, भावनाओं का असर तत्वों के ऊपर होता है। एक जापानीज साइंटिस्ट भी है जिसने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया है पानी के ऊपर। और उस पानी के ऊपर उसने देखा कि कैसे भावनाओं का, संकल्पों का प्रभाव पड़ता है। तो वो सुंदर एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक पानी के ग्लास पे उसने लिखा मदर टेरेसा, एक के ऊपर लिखा हिटलर, और उसको वहां रख दिया जहां पर बहुत लोग आते जाते थे। तो जैसे ही लोग पढ़ते थे मदर टेरेसा तो उनके संकल्प चलते थे, काइंड है, कंपैशनेट है, हेल्पफुल है। और हिटलर पढ़ते थे तो क्रूर है, गुस्से वाला है, डिक्टेटर है। और थोड़े समय के बाद जब उस पानी का फोटोग्राफ निकाला क्रिस्टलाइन फॉर्म का, तो देखा कि जिस पर हिटलर लिखा था उसके ऊपर काले काले धब्बे थे, और जिसके ऊपर मदर टेरेसा लिखा था उस पर बहुत सुंदर एक क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन बना था। तो उसने फिर ये निष्कर्ष निकाला कि कैसे पानी के ऊपर भी हमारे इंटेंशन, संकल्पों का प्रभाव पड़ता है। तो वो पानी तो बाहर है, पर हमारा शरीर ही कितना पानी का बना हुआ है। शरीर के लिए भी कहते हैं ना, लगभग 70% तो पानी से बना हुआ है। तो हमारी हर सोच सबसे पहले इन 5 तत्वों के ऊपर प्रभाव डालती है। आप देखो, आप थोड़ा समय गुस्सा करो तो आप बॉडी के अंदर चेंजेस देखने लगेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएंगी, सर दर्द होने लगेगा। कैसे वो बॉडी के अंदर चेंजेस महसूस होते हैं, गुस्सा करो, फियर क्रिएट करो। और वहीं आप मेडिटेशन के बाद बॉडी के अंदर चेंजेस देखो। आजकल तो कई लोगों को पहन करके ही रखते हैं, जो फिटनेस बैंड होता है ना, वो फिटनेस बैंड में दिखाता रहता है कि बॉडी कितनी फिट है। तो कई लोग महसूस करते हैं कि मेडिटेशन करने के बाद, अच्छे एनवायरनमेंट में आने के बाद, अच्छे वाइब्रेशन को महसूस करने के बाद उनका फिटनेस बैंड ही दिखाता है कि उनके बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं, जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, पल्स रेट है, वो सब अपने आप नॉर्मल होने लगते हैं। तो नेचुरली हमारे वाइब्रेशंस का बॉडी के ऊपर हीलिंग इफेक्ट तो पड़ता ही है। जी जी जी, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया और उदाहरण भी बहुत अच्छे देकर आपने समझाया कि अगर हम योग करते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल किताब भी पढ़ते हैं तो जरूर हमारे शरीर पर उसका असर होता है। ये वाइब्रेशन तरंगे हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे सेल्स, हमारे जो शरीर में पानी है, पानी के ऊपर भी कैसे असर होता है वो आपने समझाया। बहुत अच्छा। दीदी एक प्रश्न है और किसी ने पूछा है कि अगर देहधारियों से हम रिश्ता नहीं रखेंगे तो वो हमारे से दुखी हो जाते हैं, तो कैसे करें। हम क्यों नहीं उनके साथ रिश्ता रखेंगे। हम तो उनके साथ रिश्ता क्या, हम तो सारे विश्व के साथ रिश्ता रखेंगे। लेकिन केवल अब जब हम उनके साथ रिश्ता रखते हैं तो उनसे लेने के लिए नहीं, देने के लिए रखते हैं। अभी हमारे सिरे सारे रिश्ते कैसे हैं, हम अंदर से खाली हैं। तो किसी से प्यार चाहिए, किसी से खुशी चाहिए, किसी से रिस्पेक्ट जी चाहिए, किसी से अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो जब हमें मिलता नहीं है तो रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है। लेकिन जब हम एक रिश्ता उससे जोड़ते हैं जो भरा हुआ है,
जिसके पास सब कुछ है, तो उससे रिश्ता जोड़कर हम अपने को भरते हैं। प्यार चाहिए, प्यार के सागर से लो। शांति चाहिए, शांति के सागर से लो। करुणा चाहिए, करुणा के सागर से। तो वहां से लेकर के यहाँ पर देते हैं, तो हमारे रिश्ते खराब थोड़ी ना होते, हमारे रिश्ते तो और अच्छे हो जाते हैं। और ही जब हम परमात्मा से रिश्ता जोड़ते हैं तो हम इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि अगर हमारे जो रिश्ते हैं ना, उनमें अगर किसी का मन भी ऊपर नीचे होता है, पहले आप देखो, अगर किसी का मन ऊपर नीचे होता है तो उसका प्रभाव हमारे पर पड़ जाता है। बच्चा चिंता में है, माँ भी चिंता में चली जाती है। पति की जॉब छूट जाती है, पत्नी को भी चिंता होती है। लेकिन जब हमारा रिश्ता उससे होता है तो हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि अगर घर में एक परेशान है तो हम उसके साथ परेशान नहीं होते। हम इतना अंदर से स्टेबल होते हैं कि हमारा वाइब्रेशन, हमारी बातें उनको भी उनकी परिस्थिति का सामना करने में सहयोग देती है। तो एक्चुअली में उससे रिश्ता जोड़ने के बाद तो हमारे सारे रिश्ते ठीक होने लगेंगे। और अगर हम देहधारियों को कोई ऐसे याद करने की बात नहीं कि उनको याद नहीं करें, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, याद तो आएंगे। रोल्स प्ले करेंगे तो माँ को बच्चा याद आएगा, हस्बैंड को वाइफ याद आएंगे, तो याद करने में कुछ गलत नहीं है। लेकिन याद रखकर उनसे एक्सपेक्ट करना, वो गलत है। तो वहां से लेना है और यहाँ पर देना है, तो सारे रिश्ते और मधुर हो जाएंगे। जी दीदी, मधुर रिश्ता के लिए स्वीट शिवावा से रिश्ता जुड़ें तो जरूर हमारे संबंध मीठे हो जाएंगे। ऐसे तो और भी बहुत सारे प्रश्न लिखे हुए हैं, हम बाकी का प्रश्न कल के सेशन में जरूर आप सबको देंगे। अभी के लिए हम सब कुछ क्षण दीदी जी से कमेंट्री के साथ योग करेंगे। दीदी जी आप सबको कमेंट्री कराएंगे, योग कराएंगे। और हम सब ने सुना, बहुत सुंदर रीति से दीदी जी ने हम सब के लिए टाइम दिया। आप सब भी बहुत सुंदर टाइम का सफल किया। ये समय परमात्मा की जो ये आध्यात्मिक जो अच्छी अच्छी बातें आपने सुना, तो आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। आप लोग टाइम पर जुड़ते हैं और इसका लाभ लेते हैं, इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी चलिए परमात्मा से कुछ समय मिलन बनाते हैं दीदी जी की सुंदर कमेंट्री के माध्यम से। दीदी जो शब्द बोलेंगे उसको आप सब सुनेंगे ध्यान से। अभी हम दीदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं और थोड़ी सी कमेंट्री देंगे। चलो, अभी कुछ पलों के लिए बहुत सुना, अभी जो बातें सुनी उससे भी न्यारे हो जाएं और इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। अपने को याद दिलाएं कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। परमात्मा को ब्लेम करने के बजाय, उससे नाराज होने के बजाय, या उस पर डाउट करने के बजाय उसके साथ रिश्ता जोड़े। एक्सेप्ट करें कि मेरे जीवन में जो अच्छा या बुरा है उसकी जिम्मेवारी मेरी है। और अब उस सर्वशक्तिवान की मदद से मुझे इस जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना है। हर सीन आगे बढ़ाने के लिए आता है। हर चैलेंज अपने आप में एक लेसन है, इसलिए घबराए नहीं। अपने को याद दिलाएं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं कभी कभी कमजोर हो सकती, लेकिन मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है।
कुछ पलों के लिए मन बुद्धि से परमात्मा जो ज्योति बिंदु है उससे रिश्ता जोड़ते हैं। अपने को स्मृति दिलाएं कि उसकी तरह मैं भी एक एनर्जी हूँ, अविनाशी हूँ। कोई और बहान नहीं, ये देह भी विनाशी है। जो कुछ मिला है सब छूट जाएगा, लेकिन मैं अविनाशी हूँ। कुछ पलों के लिए मैं इस साकारी दुनिया से बाहर, पांच तत्वों की दुनिया से बाहर, चांद तारों से पार, ग्रहों से पार, बहुत ऊपर जो मुक्ति धाम है, जो साइलेंस होम है, वहां पहुंच जाते। जो मेरा और मेरे परम पिता का घर है। मैं भी लाइट, वो भी लाइट। मैं भी एनर्जी, वो भी एनर्जी, लेकिन वो परम है। गुणों में परम है, शक्तियों में परम है। महसूस करें, मैं उसके साथ बैठी हूँ। मन में कोई भी बात है, कोई बोझ है, तो उसको सौंप दे। सच्चे दिल से अपनी बात उसको कहकर बिल्कुल हल्के हो जाएं और उसके प्यार का अनुभव करें। जैसे सूर्य की किरणें शक्ति का रूप ले लेती, ऐसे उस परम पिता की किरणें मुझ में शक्ति भर रही है। परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति, बीती को बिंदी लगाने की शक्ति, भिन्न भिन्न संस्कारों को सहन करने की शक्ति, न्यारा और प्यारा रहने की शक्ति, केवल उसके संग में बैठने से मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है। और अब मैं शक्तिशाली आत्मा वापस इस कर्म क्षेत्र पर आती, अपने रोल्स प्ले करने के लिए, अपनी जिम्मेवारियां निभाने के लिए। और अब अंदर में बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन है। अब मैं निर्बल नहीं, कमजोर नहीं, लेकिन निर्भय, शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। अब मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, सब सहज है।
ओम शांति।